जब भी आप किसी बैंक के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, आप नहीं चाहते आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो। लेकिन आपके पास में दिक्कत कुछ ऐसी बन जाती है जब आपकी 1 या 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो ही जाती हैं। जब 1 या 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती हैं तो आपको रिकवरी एजेंट बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, आपको डराना शुरू कर देते हैं, आपको धमकाना शुरू कर देते हैं, आपको बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं, इवन आपके मान-सम्मान को पूरे तरीके से खंडित करते हैं। अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, सर मैंने एक एनबीएफसी के माध्यम से 55,000 रुपए का लोन लिया था। मैं उसको समय से ही पे कर देता हूँ, कोई ऐसी बड़ी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अमाउंट आता है मैं पे कर देता हूँ। लेकिन एक दिक्कत ये बनी हुई है, मुझे लोन की ईएमआई की डेट आने से पहले 10 दिन पहले रिमाइंडर देना शुरू कर दिया जाता है और कॉल इतनी की जाती हैं बहुत ज़्यादा। मैं सर बहुत परेशान हूँ, इस समस्या का कोई आप निदान कीजिए। तो देखो, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ इश्यू क्रिएट हो रहा है, आपको रिकवरी एजेंट जो है वो आपकी लोन ईएमआई डेट से 10 दिन पहले ही कॉल करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। अपने मोबाइल फ़ोन में उनकी रिकॉर्डिंग करनी है और जिस डेट को, जिस टाइम को कॉल आई है उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखना है और आपको जिस एनबीएफसी से आपने लोन लिया है वो सारी चीज़ें उसको मेल कर देनी होंगी और उनको बताना होगा कि देखिए इस प्रकार का इशू हमारे साथ में हो रहा है और इसका आप समाधान करें। या फिर अब अगर आपको कोई रुपये की दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है? आप क्या ऑफलाइन पे करते हैं या ऑनलाइन पे करते हैं? अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ईएमआई है डिटेक्ट हो जाती होगी। अगर ऑफलाइन करते हैं तो फिर आपको मतलब पेमेंट करनी पड़ती होगी। जो मेरे देखने में है, जिनका ऑफलाइन का प्रोसेस होता है ना, उनके पास में ज़्यादा ऐसी कॉल जाती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट में आप कैसे करते हैं। बट आप ये कर देंगे तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। अगर फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको आरबीआई की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर जो आरबीआई का पोर्टल है, मैं उस पोर्टल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं दे पाऊंगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको जाना होगा। वहां पर आपको जो आरबीआई का कंप्लेंट पोर्टल है उसका लिंक प्रोवाइड मैं करा दूंगा। अब कैसे जाएंगे आप, मैं आपको बता दूं। आपको वीडियो के पिन कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर जाइए और इसी वीडियो के नीचे आपको आरबीआई का जो पोर्टल का लिंक है वो मिल जाएगा। अब एक व्यक्ति मुझे और व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, उनका ये कहना है, राहुल सर मुझे आप ये जानकारी दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ। वो क्यों हूँ? क्योंकि मैंने एक बैंक के माध्यम से 3,50,000 रुपए का लोन लिया था और मैं उसको कंटिन्यू पे नहीं कर पाया। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। जब लिया था तब तो सिचुएशन ठीक थी, लेकिन कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आई जिस वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा और मैं बहुत ज्यादा लॉस में आ गया। अब मेरे पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है और रिकवरी एजेंट आकर घर पे चिल्ला चिल्ली करता है, बदतमीजी करता है, गालियां तक देता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो देखो, अगर आपके साथ में ऐसा कोई इश्यू हो रहा है, सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है वो रिकवरी एजेंट एक्चुअल में जो आपके पास में आ रहा है वो जेन्युइन है या फ्रॉड है। अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसकी जांच कैसे करेंगे, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, लेकिन मैं आपको फिर भी गाइड कर देता हूं। इसके लिए आपको सबसे पहले उस रिकवरी एजेंट से होम विजिट लेटर लेना होगा। बैंक ने जो होम विजिटिंग के लिए लेटर इशू किया होगा वो लेना होगा। दूसरा, उस रिकवरी एजेंट का आई कार्ड लेना होगा। अगर वो दोनों ही चीजें नहीं प्रोवाइड करा पाता है तो वो एकदम फेक व्यक्ति है, फर्जी व्यक्ति है। आपको ऐसे व्यक्तियों से बचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट ऐसे आता है विदाउट डॉक्यूमेंट्स के, उसको एक भी रुपया वापस बिल्कुल मत देना और उसको सीधा सीधा पुलिस को दे देना है। सीधी बात है, कोई पैसा रिकवरी एजेंट को अब नहीं देना है, ये आप सुनिश्चित कर लो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरबीआई का क्लियर रूल है, 2024 की बात कर लो, 23 की बात कर लो, आरबीआई ने क्लियर करके रखा है, अगर कोई रिकवरी एजेंट बदतमीजी करता है तो आप उसके खिलाफ पुलिस में सीधा सीधा कंप्लेंट करो और उसकी प्रॉपर वीडियो बनाओ। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा, आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। तो ये चीजें आपको करनी होंगी। अब देखो, रुपया पैसा आपको बैंक को ही देना है। जिस बैंक से लिया है आपने, रिकवरी एजेंट को कोई रुपया नहीं देना है और ना ही कोई रुपया आज से रिकवरी एजेंटों को देगा। अगर कोई घर पे रिकवरी एजेंट आए, उसको 50 पैसा वापस मत करो। देना है जाकर के तो सीधा सीधा जिस बैंक से लिया है, जिस एनबीएफसी से लिया है, उसे ही वापस करो जाकर के। उससे क्या होगा, इन रिकवरी एजेंटों की नानी याद आ जाएगी। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो रिकवरी एजेंट है ना,
ये ज्यादातर उस पे काम करते हैं इंसेंटिव पर, इनको अच्छा खासा इंसेंटिव मिलता है। अब जब आप इनको पेमेंट करना ही बंद कर दोगे तो इनको घंटा इंसेंटिव मिलेगा, ये तो पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे। तो आज से ये सुनिश्चित कर लो, इन टुच्चे लोगों को, अनपढ़ लोगों को, जाहिल लोगों को, चवन्नी छाप लोगों को 50 पैसा भी वापस नहीं करना है। और रही बात आपके लोन डिफॉल्ट होने की, तो लोन डिफॉल्ट कतई नहीं होगा। आप सीधा सीधा जाइए, या तो ब्रांच में जाकर के पेमेंट कर दीजिए, बस बात खत्म। या फिर आप जिस एनबीएफसी से लिए हैं लोन, उसके कस्टमर केयर में कॉल कीजिए और उनको बताइए जी देखिए हमारी ये प्रॉब्लम है, वो आपको बता देंगे आपको कैसे पेमेंट करना है। बट इन टुच्चे लोगों को पेमेंट मत करना दोस्तों, इनका इलाज सबसे बढ़िया ये सही बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी। पेमेंट मत करो इनको, अगर आप पेमेंट करोगे तो ये सर पे चढ़ते हैं, और जब ऐसा महसूस कर लेंगे यार ये क्या हो गया, इनकी पेमेंट ही रोक दो। सबसे बढ़िया जुगाड़ ये है। बट ध्यान रखो सिविल पर इंपैक्ट ना आने दो, सीधा बैंक में जाकर के पेमेंट करो, या फिर एनबीएफसी की जो ब्रांच है वहां पे जाकर पेमेंट करो। सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं आज आपको ये बता रहा हूं, आप एकदम खुश हो जाओगे और इनकी तबीयत ऐसी खुश हो जाएगी, ये एक एक रुपये को मोहताज हो जाएंगे, रोटी ना मिलने की इनको खाने को, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। यार इन्होंने तो हद ही करके रख रखी है, लोगों को इतना डराया जाता है, धमकाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है जिसकी कुछ हद नहीं। आम व्यक्ति इतना परेशान है, किसी को घर पे जाकर के मारते हैं, पीटते हैं, और ऐसे ऐसे केस देखे हैं मैंने जहां पर बहुत ज्यादा इन्होंने गलत करके रखा है काम। अभी मैं एक कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ रहा था जिसमें रिकवरी एजेंटों से परेशान आकर के एक महिला ने अपनी जान दे दी कुएं में कूद करके। मैंने शायद बताया भी हो उसके बारे में पहले कभी। तो ऐसी ऐसी बातें निकल करके आती हैं सामने, जिनको देख करके ना मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ और बहुत ज्यादा मुझे अफसोस होता है कि यार ये क्या मैटर है। इनको पैसा मत देना, आरबीआई क्लियर कहता है कि फर्जी लोगों को पैसा मत दो। हाँ, जो जेन्युइन व्यक्ति है, जो सही व्यक्ति है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में आ रहा है, उसको पैसा, उसको भी सीधा क्या भाई चल ठीक है मैं तेरा पैसा बैंक में या ब्रांच में जाके दूंगा, ऐसे नहीं देता, बात खत्म। आपकी भी टेंशन खत्म, सबकी टेंशन खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो से जरूर आपको हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है ना, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हेल्पफुल नहीं रही है वीडियो को आप डिसलाइक जरूर कर दें। कोई सुझाव है आपके पास में तो आप ईमेल के जरिए दें, कमेंट के जरिए दें, क्योंकि देखो आपके सुझाव ना हमारे कंटेंट को दिन प्रतिदिन बेहतर करता है। हम कुछ ना कुछ बेटर करने का पूरा प्रयास करते हैं। और अब मैं कोशिश करूंगा शाम को जो लास्ट वीडियो आएगी मेरी, उसमें आपके कमेंट्स को ही मैं पिक करूं और आपके कमेंट्स को पिक करके ही इंफॉर्मेशन दूं। अब क्योंकि देखो हम लोगों ने आपके लिए पेड सर्विस की भी हाल ही में शुरुआत करके रखी है। अब देखो हर एक व्यक्ति तो पेड सर्विस नहीं ले सकता ना, तो जो व्यक्ति पेड सर्विस नहीं ले पाता उनके लिए कमेंट सेक्शन का हम ऑप्शन रखेंगे, उनके कुछ कमेंट्स को हम पिक किया करेंगे और उस पर एक वीडियो लेकर के आया करेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। अब देखो अगर आप हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, अपना कोई इश्यू में बताना चाहते हैं, तो देखो हम लोगों ने आपके लिए तो पेड सर्विस शुरू करके रखी है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आपको इस पे संपर्क करना है। जैसे ही आप संपर्क करेंगे आपको दो तरीके बता दिए जाएंगे। एक तो बता दिया जाएगा एडवोकेट से बात करने का तरीका, एडवोकेट से आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बता दिया जाएगा सामान्य तरीका। आप जब सामान्य तरीका यूज करेंगे तो देखो उसमें क्या होगा, मैं ही खुद आपको अच्छे तरीके से गाइड करूंगा आपको क्या करना है, या मेरी टीम से कोई बंदा गाइड कर देगा आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप एडवोकेट से बात करते हैं तो एडवोकेट साहब ही आपको गाइड करेंगे आपको क्या करना है। एक्चुअली हम खुद कोई लीगल एडवाइजर नहीं है, बट हमारे प्लेटफॉर्म पर कई लीगल एडवाइजर जो हैं वो जुड़े हुए हैं और वो अच्छे से हमारे साथ में काम कर रहे हैं, आम जनता की मदद कर रहे हैं। अब देखो जो लीगल एडवाइजर से आप बातचीत करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको अधिक चार्जेस पे करने पड़ेंगे। हमसे सामान्य जानकारी लोगे उसमें आपको बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं, कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप पर वही नंबर प्रोवाइड कराए जिसपे हम संपर्क कर सकें। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नंबर दे देते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करा लेते हैं, फिर कॉल रिसीव नहीं करते। तो देखो उन लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। और ध्यान रखें, अगर आप कॉल रिसीव नहीं करोगे, हम सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में आपको कॉल करेंगे, 2 से तीसरे दिन कॉल नहीं करेंगे और फिर आपका पैसा मर गया तो फिर हमें मत कहना। भाई ये कोई तरीका थोड़ी ना है। आपने अपॉइंटमेंट फिक्स करा लिया, आप बात करो, कॉल हमारी तरफ से जा रही है, उनको रिप्लाई करो। तो ऐसे गलती बिल्कुल मत करना। अगर गलती करी तो फिर मत कहना कि यार पैसा कहां गया हमारा। हम सिर्फ आपको, जैसे आपने कल का अपॉइंटमेंट ले लिया, आपको कल का अपॉइंटमेंट मिल गया, तो हम कल कॉल करेंगे, परसों कॉल करेंगे। लेकिन अगर आप कल परसों में जवाब नहीं देते हैं तो फिर तीसरे दिन आपको कॉल नहीं जाएगी हमारी तरफ से। इस बात का आप ध्यान रखें। और जो व्हाट्सएप पर आप बात करके चीजों को समझेंगे ना, वो व्यक्ति आपको बता देगा कि किस नंबर से कॉल आएगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना।
तो चलिए अब मुझे आप आके दीजिए, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।